हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं जो आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी का न्यू कोर्स स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। तो 1-2 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो दिसंबर 2023 वाला पेपर है ये उसके रिलेटेड सारे आपको नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन, ठीक है। तो पहला जो हमने लेक्चर किया था वो किस पे था, आपका पेरेंट्स ऑफ साइकोलॉजी पे, जिसमें हमने फ़िलासफ़ी और फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और फिर हमने फ़िलासफ़िकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी कवर किया था सेकंड लेक्चर में। आज क्या है हमारा, जो फ़िलासफ़र्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, बिल्कुल नाम नाम उनके पढ़े थे, तो आज उनका थोड़ा डिटेल में जाएंगे और पैराडाइम्स ऑफ साइकोलॉजी भी कवर करेंगे। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था मोनिस्ट और ड्यूलिस्ट का, लास्ट लेक्चर में जाके देख लेना, उधर से ही ये लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो पहले आपके मोनिस्ट हैं, और हाँ, नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करना, सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। जैसे यूनिट कंप्लीट होगा मैं वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक देखना, और सिर्फ ये वीडियो देखोगे तो समझ नहीं आएगी, और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखना, फिर थर्ड लेक्चर पे आना, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले आ गया एरिस्टोटल। इनके बारे में ये कुछ वो कंसेप्ट हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, ये डाटा को लव करते थे, यानी कि लव डाटा। नॉलेज इज़ नॉट इनेट, इंस्टेड इट ग्रो फ्रॉम एक्सपीरियंस स्टोर्ड इन आवर मेमोरीज। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो नॉलेज था वो इनेट नहीं था, हमें बाय बर्थ नॉलेज नहीं मिलता है। नॉलेज कहाँ से हमारा जनरेट होता है, जो हम एक्सपीरियंस स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी से, वहाँ से हमारा नॉलेज जनरेट होता है। किन के अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। इन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग की बात की है, और ये क्या थे, जो मैंने लिखा है स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, तो एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ प्लेटो नहीं थे ये। इधर मैं आपको इनका सीक्वेंस बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले आए थे सॉक्रेट, सॉक्रेट के बाद आए थे प्लेटो, और प्लेटो के बाद आ गए थे एरिस्टोटल। और ये जो सॉक्रेट थे, एरिस्टोटल और प्लेटो क्या थे, इनके स्टूडेंट थे, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट, सॉक्रेट किसके लिए फेमस थे, फेमसली मेंटेन दैट आवर ट्रू सेल्फ इज़ आवर साउल। इन्होंने क्या चीज़ मेंटेन करके रखी कि जो हमारी ट्रू सेल्फ है वो क्या है, हमारी साउल है। लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन दिया एरिस्टोटल ने, और लॉ ऑफ और थ्योरी ऑफ एपिजेनिक्स भी किसने दी है, एरिस्टोटल ने। और अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट पता होंगे तो कमेंट में बताना, नहीं पता होंगे तो भी कमेंट करना, फिर मैं करवा दूँगी। नेक्स्ट आ गया आपका जॉन लॉक, ठीक है। इन्होंने मेन चीज़ क्या की, अवर ओन एबिलिटीज़ पे इन्होंने ऐसे लिखा, और इनके अकॉर्डिंग जो माइंड है, बर्थ के टाइम पे माइंड किस स्टेट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैबुला रासा, और उसको हम बोलते हैं ब्लैंक स्टेट, ठीक है। और अगर कभी पूछ लें टैबुला रासा टर्म किसके साथ रिलेट करती है, तो जॉन लॉक के साथ, मैच द फॉलोइंग में इसको मैच करना, या फिर ब्लैंक स्टेट का मतलब, ब्लैंक स्टेट क्या होता है, टैबुला रासा होता है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आगे इन्होंने एम्पैरिसिज्म पे बात की। फिर पर्सनल आइडेंटिटी इज़ ए मैटर ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्टीन्यूटी। जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो क्या है, मैटर है हमारी साइकोलॉजिकल कॉन्टीन्यूटी का। और एम्पैरिसिज्म का क्या मतलब है, जो भी नॉलेज जनरेट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, हमारी सेंसेस के थ्रू। जहाँ एम्पैरिसिज्म की बात आएगी तो याद रखना ये सेंसेस के रिलेटेड होता है। जो भी चीज़ें हम गेन कर रहे हैं अपनी सेंस के थ्रू कर रहे हैं, सेंस यानी कि आइज़, ईयर, टच, टेस्ट, ये सारी चीज़ें। फिर आगे फ्रांसिस बैकन, इन्होंने मॉडर्न एम्पैरिसिज्म की बात की, यानी कि व्हाट वी नो कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो भी हम जानते हैं वो कहाँ से आता है, हमारे एक्सपीरियंस से आता है। किसने बोला, फ्रांसिस बैकन ने। और ये तीनों क्या थे, आपके ड्यूलिस्ट थे, ठीक है। याद रखना, मोनिस्ट कौन है और ड्यूलिस्ट कौन, नहीं ये सॉरी, ये आपके मोनिस्ट थे तीनों। तो कभी कभी वो 3 4 5 ऐसे साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर दे देंगे और पूछ लेंगे मोनिस्ट कौन है और ड्यूलिस्ट कौन है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। ये तीनों क्या थे, मोनिस्ट थे। इन्होंने साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बात की। साइंटिफिक नॉलेज यानी कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात की। साइंटिफिक नॉलेज है, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन है, तो जहाँ ऑब्जर्वेशन होगी तो मतलब इंडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा था, डिडक्टिव की बात हो रही थी, एम्पैरिसिज्म की बात हो रही थी, फिर मॉडर्न एम्पैरिसिज्म, साइंटिफिक नॉलेज और इंडक्टिव रीजनिंग। ये सारा आ गया इस पेज का कंक्लूजन। नेक्स्ट आ गया आपका सॉक्रेट एंड प्लेटो। इन्होंने, और ये क्या थे, ड्यूलिस्ट थे। और ये जो आपके रेन डेकर्ट, ये भी आपके ड्यूलिस्ट थे। जो सॉक्रेट हैं और प्लेटो हैं, इन्होंने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूड दैट, अब सॉक्रेट और प्लेटो पहले हैं, इसके बाद एरिस्टोटल आए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूडेड दैट माइंड इज़ सेपरेट फ्रॉम बॉडी। जो माइंड है वो बॉडी से सेपरेट है, एंड कंटिन्यू आफ्टर बॉडी डाइज। और जब बॉडी मतलब ख़त्म हो जाती है, माइंड फिर भी कंटिन्यू रहता है। और इन्होंने जो रैशनलिज्म का कंसेप्ट है वो भी इन्होंने ही दिया है, ठीक है। फिर आ गया नॉलेज इज़ इनेट,
किसके अकॉर्डिंग? सॉक्रेट और प्लेटो के अकॉर्डिंग नॉलेज इनेट है, और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या था? नॉलेज इनेट नहीं था, वो हम एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर रहे थे। यानी कि इनेट का मतलब बॉर्न विद अस, ड्राइव प्रिंसिपल बाय लॉजिक। तो ये आगे मेन कंसेप्ट सॉक्रेट और प्लेटो के। फिर आगे रीन डेकार्ड, और इनके अकॉर्डिंग क्या था? नॉलेज इनेट था। इन्होंने मेन ड्यूलिज्म का कंसेप्ट सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा था, दोबारा पूछ रही हूँ, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं पूछती रहूँगी। जो माइंड और बॉडी ये बोल रहे हैं इंटरेक्ट करती है, कौन से ग्लैंड के थ्रू ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं? हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं ना, एंडोक्राइन सिस्टम मैंने पहले पढ़ाया था, तो उधर भी मैंने शायद वो चीज़ कंफर्म करवाई थी आपको। तो अगर नहीं पता है तो बताना, नहीं पता है तो पूछ लेना, अगर पता है तो बताना। ऐसे मैंने ये चीज़ नहीं बताऊंगी। माइंड और बॉडी कौन से ग्लैंड के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू डेकार्ड्स, ठीक है। माइंड एंड बॉडी, और ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था। माइंड एंड बॉडी इंटरेक्ट, द माइंड कंट्रोल द बॉडी, जो माइंड है वो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और बॉडी क्या प्रोवाइड कर रही है? माइंड को सेंसरी इनपुट प्रोवाइड कर रही है। ये इनकी एक हाइपोथेसिस थी। इन्होंने एक चीज़ और कंक्लूड की थी कि फ्लूइड इन द ब्रेन कैविटी कंटेन्ड एनिमल स्पिरिट। जो फ्लूइड है किसमें? हमारी ब्रेन की कैविटीज़ में, उसमें एनिमल स्पिरिट है, और वो स्पिरिट क्या करती है? फ्लो थ्रू द नर्व के थ्रू फ्लो करती है और प्रोवोक करती है हमारी मूवमेंट को। यानी कि बॉडी फॉलो ऑर्डर, हमारी बॉडी एक ऑर्डर को फॉलो करती है। किसने बोला? रेन डिकार्ड ने बोला, ठीक है। इंटरेक्शनलिज्म पे इन्होंने बात की है, सैरिब्रोस स्पाइनल फ्लूइड के बारे में बात की है, रैशनलिज्म के बारे में बात की है, ठीक है। अभी रैशनलिज्म ये सारी चीज़ें क्या हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पैराडाइम्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं और मुझे लगता है एक्स्ट्रा टॉपिक है, और मैं हमेशा जो सिलेबस स्टार्ट करवाती हूँ कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल या सोशल से करवा देती थी, और ये चीज़ें छूट जाती थी। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इस बारी मैं इनको सबसे पहले करवा रही हूँ, ताकि लास्ट में बोरिंग ना लगे और ये चीज़ें कंप्लीट होती जाएँ, ठीक है। अब आगे नेटिविस्ट थ्योरी। नेटिव थ्योरी हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट में पढ़ा है पहले। जिन्होंने पहले वीडियो देखी होंगी तो उनको पता होगा, या जिनको थोड़ा भी कंसेप्ट होगा तो उनको पता होगा। नेटिव साइकोलॉजी में, नेटिव साइकोलॉजिस्ट में हम किसको कंक्लूड करते हैं? जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में बोला है, और बोला है कि लैंग्वेज क्या होती है? हमारी इनेट एबिलिटी है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। ये किसने बोला? ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कौन सा साइकोलॉजिस्ट है। अब नेटिविस्ट थ्योरी क्या बोलती हैं? आर्ग्यू दैट चाइल्ड आर बॉर्न विद एन इनेट एबिलिटी, जो चाइल्ड है उनमें एक इनेट एबिलिटी होती है टू ऑर्गेनाइज लॉ ऑफ लैंग्वेज विच अनेबल चिल्ड्रन टू ईजिली लर्न द नेटिव लैंग्वेज। यानी कि जो बच्चे हैं उनके अंदर इनेट एबिलिटी है कि वो लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करें, तभी क्या होता है, वो जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसको इतने ईजिली क्या करते हैं? समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, ठीक है। दे बिलीव दैट चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज स्पेसिफिक एबिलिटी। चिल्ड्रन में क्या है? लैंग्वेज स्पेसिफिक एबिलिटी है जो उनको असिस्ट करती है, दैट असिस्ट दैम एज दे वर्क टूवर्ड मास्टरिंग ए लैंग्वेज, जो उनको असिस्ट करती है किसी भी लैंग्वेज को मास्टरी करने में, ठीक है। दूसरे आगे हमारे डेकार्ड्स, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि ये ड्यूलिस्ट हैं। ये फ्रेंच फिलोसफर और मैथमेटिशियंस थे, मोस्ट नोन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ ड्यूलिज्म, जो मैंने आपको बता दिया। थ्योरी ऑफ इनेट नॉलेज इन्होंने बोला, एंड दैट ऑल ह्यूमन वर बॉर्न विद नॉलेज थ्रू द हायर पावर ऑफ गॉड। इनके अकॉर्डिंग क्या था? जो भी ह्यूमन बींग पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, वो एक नॉलेज के साथ मतलब पैदा होते हैं थ्रू हायर पावर ऑफ गॉड। वॉज द फर्स्ट मेजर फिगर इन द फिलोसफिकल मूवमेंट नोन एज रैशनलिज्म। तो सबसे पहले रैशनलिज्म की बात किसने की थी? डिकार्ड्स ने की थी। रैशनलिज्म क्या है? आपका मेथड है अंडरस्टैंड करने का नॉलेज को, या फिर नॉलेज को गेन करने का। किसके थ्रू? रीज़न के थ्रू। जब आप रीज़न के थ्रू किसी को अंडरस्टैंड कर रहे हो, कुछ चीज़ गेन कर रहे हो, नॉलेज को अटेन कर रहे हो, वो क्या है? आपका रैशनलिज्म। एक चीज़ वो जो पेपर में पूछी थी असर्शन रीजनिंग में, जो डेकार्ड्स और नेटिविस्ट थे, इन दोनों के अकॉर्डिंग ये क्या बिलीव करते थे? ये जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा है, बिलीव डेप्थ परसेप्शन इज़ इनेट। इनके अकॉर्डिंग जो डेप्थ परसेप्शन है वो क्या है? इनेट है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट पैराडिगम क्या आ गया, या पैराडाइम क्या आ गया साइकोलॉजी का? मेटाफिजिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। यही क्वेश्चन सीधा पूछते हैं मेटाफिजिक्स के बारे में। तो स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी क्या है? आपका मेटाफिजिक्स।
ये ब्रांच है फिलोसफी की दैट डील विद एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के साथ डील करता है। कौन से एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट? जो किसके साथ रिलेट करते हैं? सच एज बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम, स्पेस। जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जब उन चीज़ों के बारे में हम लर्न करते हैं, जानते हैं, उनकी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, उनका फंडामेंटल नेचर का जानते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं? मेटाफिजिक्स के अंदर। मेटाफिजिक्स की 3 ब्रांचेज है, कौन कौन सी? ओंटोलॉजी, थियोलॉजी और नेक्स्ट आ गई आपकी यूनिवर्सल साइंस। ओंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। ये है फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। ये स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं? ये रहे, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज और व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट एग्जिस्ट फॉर पीपल टू नो अबाउट, यानी कि रियलिस्ट अप्रोच है ये। थियोलॉजी क्या आ गया? जो मैंने पेंसिल से लिखे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ अटोनमेंट, तो ये क्या आ गया आपका? थियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ रिलीजन, फेथ, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, स्पेशली स्टडी ऑफ गॉड, गॉड रिलेशन टू वर्ल्ड। जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं, ये किसके अंडर आ जाते हैं? आपके मेटाफिजिक्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस यानी कि ये भी ब्रांच है मेटाफिजिक्स का। ट्रू लॉजिक की बात हो रही है। सबसे पहले सॉक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, मैंने इतनी बारी बता दिया ये। प्लेटो सिस्टम ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म क्या है मैं आपको वो भी बताती हूँ। फॉर्मुलेट यूजिंग टीचिंग ऑफ, जो प्लेटो ने अपना सिस्टम बनाया था, कंसेप्ट दिया था आइडियलिज्म का, कहाँ से आया था? जब उन्होंने क्या यूज़ किया? सॉक्रेट्स की टीचिंग को यूज़ किया था, क्योंकि सॉक्रेट्स प्लेटो और एरिस्टोटल के क्या थे? टीचर थे। और सॉक्रेट के स्टूडेंट क्या आ गया? एरिस्टोटल और प्लेटो, बता दिया। फेमसली इन्होंने क्या मेंटेन किया? ट्रू सेल्फ इज़ अवर साउल। क्योंकि ये चीज़ें रिपीट इसलिए इतनी बारी क्यों है? क्योंकि ये पेपर में पूछी गई हैं। और एरिस्टोटल ने लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन और एपिजेनिक्स, ये मैंने आपको बता दिया। प्लेटो ने एक चीज़ और बोला, नॉलेज इज़ रिकोलेक्शन। नॉलेज रिकोलेक्शन है, किसने बोला? प्लेटो ने बोला। ठीक है, फिर आ गया आपका एपिस्टेमोलॉजी, नेक्स्ट पैराडाइम, यानी कि स्टडी ऑफ नॉलेज। देखो मेटाफिजिक्स क्या था? स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस था आपका क्या? सेकंड क्या पढ़ा हमने? ये ऑन्टोलॉजी। ठीक है, अब थर्ड क्या आ गया? एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ नॉलेज। इन चीज़ों को जब रोज़ एक एक बारी पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, फिर ये क्लियर होंगी। थ्योरी ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं हम। ऑल एस्पेक्ट ऑफ वैलिड स्कोप एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। कोई भी वैलिड या स्कोप या फिर मेथड है नॉलेज को एक्वायर करने का, वैलिड मेथड या फिर, ठीक है, या कोई स्कोप जहाँ से आप नॉलेज को एक्वायर कर सको, कहीं किसी चीज़ से भी अगर है वैसा कुछ स्कोप, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपिस्टेमोलॉजी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, नेचर क्या है? रिलेशनशिप किसके किसके बीच का? नोअर एंड द नोन, यानी कि जिसको पता है और जिसके बारे में जानना है, जिसको जानना है और जिसके बारे में जानना है, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? जैसे कि मैं बता रही हूँ, मुझे आपके बारे में कुछ जानना है, तो मेरा रिलेशन, जिसके आपके बारे में जानना है, तो मेरा और आपके बीच का रिलेशन क्या है? ये चीज़ देखनी हो तो वो भी क्या आती है? हमारी एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट टाइम टर्म किसने दी थी? फ्रेडरिक फैरियर ने दी थी। बेसिकली टू वे टू एक्वायर नॉलेज, दो तरीके हैं नॉलेज को एक्वायर करने के। कौन से? रैशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म। किसके अकॉर्डिंग? एपिस्टेमोलॉजी के अकॉर्डिंग। और ये डेलिस्ट अप्रोच है और आपकी एक ऑब्जेक्टिविस्ट अप्रोच है। ठीक है, रैशनलिज्म यानी कि रीज़न और लॉजिक का यूज़ करके नॉलेज को एक्वायर करना, डिडक्टिव अप्रोच है ये। और एम्पेरिसिज्म में क्या है? सेंसिंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को सेंस करना, और ये आपके इंडक्टिव अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मैथडोलॉजिकल, और इसमें क्या आ गया? हाउ शुड द इंक्वायरी गो अबाउट टू फाइंड अ नॉलेज, मतलब हम किस टाइप की इंक्वायरी करते हैं अगर हमें नॉलेज को जानना हो, यानी कि एक्सपेरिमेंटल की नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये सारा क्या आ गया आपका? मैथडोलॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आइडियलिज्म, जिसके बारे में किसने बात की है? प्लेटो ने। ठीक है, अबाउट माइंड एंड सेल्फ। अब देखो, जो ड्यूअलिज्म था ना, जो डेकार्ट्स ने बात की है, वो बॉडी एंड माइंड के बारे में है। जो आइडियलिज्म है वो माइंड एंड सेल्फ के बारे में है। दोनों चीज़ें क्लियर रखना। अबाउट माइंड एंड सेल्फ, दैट इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ये आ गया माइंड और सेल्फ के बारे में स्पिरिचुअलिज्म, और बॉडी एंड माइंड के बारे में ड्यूअलिज्म। ठीक है, गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। इनके अकॉर्डिंग क्या? गॉड क्या है? सोर्स है हर एक क्रिएशन का, स्पिरिट का। माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। रियल नॉलेज इज़ परसीव्ड इन माइंड, जो रियल नॉलेज है वो माइंड में परसीव होता है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस,
कि इन्होंने बोला नॉलेज दो तरीके से हम परसीव करते हैं, माइंड से और सेंस से, बट जो माइंड वाला है वो क्या है, ज़्यादा रियल है। और इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स थे जिन्होंने आइडियलिज्म यूज़ किया वो आ गया फ्रॉबेल, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, श्री अरविंदो। ये सारे क्या थे, इनके मेन क्या थे, फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने इनको यूज़ किया इस कंसेप्ट को। तो ये आज हमारा फ़िलासफ़िकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम या तो डायरेक्ट आ जाएंगे किस पे, फिजियोलॉजी पे, जिसमें हम वेबर फैचनर लॉ वगैरह कवर करेंगे, या फिर हम ये करेंगे इससे पहले कवर पॉजिटिविज़म और पोस्ट पॉजिटिविज़म। ठीक है, ये दो कंसेप्ट बड़े बचे हैं, इसके बाद हम स्ट्रक्चरलिज्म पे आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम में भी जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।